अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे और एक थ्योरम करेंगे। डेफिनेशन पहली जो है वो ये है कि हमारे पास डिवाइजर रिंग क्या होती है। इसको हम डिवीजन रिंग भी कहते हैं और इसका नाम एक स्क्यू फील्ड भी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डिवाइजर रिंग क्या होती है? ऐसी रिंग जिसके पास यूनिटी भी हो, यूनिटी मीन अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी वन, वो भी हो, और जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी हो, तो वो क्या होगा हमारे पास? स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग। तो इसमें क्या क्या चाहिए होगा? नंबर वन, रिंग हो, रिंग जिसके अंदर क्या हो? प्लस यूनिटी। यूनिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। रिंग के पास यूनिटी हो प्लस जो नॉन जीरो एलिमेंट है उनके इनवर्स हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि देखें अंडर एडिशन तो इनवर्स होने ही हैं, क्योंकि रिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है। तो इनवर्स इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स with respect to multiplication। कोई भी रिंग जिसके पास यूनिटी भी हो और जो नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि जीरो का अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा? डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड। अच्छा, अब फील्ड क्या है? फील्ड डेफिनेटली इससे ज्यादा कंडीशन होल्ड करेगी। फील्ड में ये है, रिंग हो प्लस यूनिटी हो, ठीक है, प्लस इनवर्स। इनवर्स ये जो थे, इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी हो, प्लस कमोडेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कमोटेटिव लॉ भी इसमें होल्ड करता हो, ठीक है। अब इसको हम इसको फील्ड को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक नॉन एम्प्टी सेट है एफ, वो फील्ड कब होगा? अगर वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, ठीक है, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप हो, लेकिन जीरो को निकाल देंगे, अदर देन जीरो, क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस होल्ड करते होंगे लेफ्ट और राइट, जो कि रिंग में करते हैं, ए बी प्लस ए सी और इसी तरह। क्या फर्क है? अब जरा फर्क समझें। डिवीजन रिंग में और फील्ड में क्या फर्क है? डिवीजन रिंग जो है, आप ये कह सकते हैं कि वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ ग्रुप होगा, अबिलियन नहीं। क्योंकि देखे ना, यहां पे इसके अंदर कमोडेटिव नहीं कहा। जब जब इसकी बात की तो क्या कहा कि कमोटेटिव लॉ भी होल्ड करे, ठीक है। अब कौन कौन यहां पे हमारे पास फील्ड्स हो सकती हैं? देखें जी, हमारे पास आर फील्ड है, क्यू फील्ड है, जी जो है वो फील्ड नहीं है। जी क्यों फील्ड नहीं है? उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक थ्योरम है, एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन। ये एक रिजल्ट भी है, हम इसको आगे यूज भी करेंगे। हर जो फील्ड होगी वो इंटेग्रल डोमेन होगी।
इंटीग्रल डोमेन क्या थी? हमने एक थ्योरम पढ़ा था, डेफिनेशन भी पढ़ी थी, नो जीरो डिवाइजर। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? उसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं होता। और जीरो डिवाइजर क्या था? दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से अगर जीरो आ जाए, इसको प्रूव करते हैं। लेट एफ बी अ फील्ड टू प्रूव दैट एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन। हमने प्रूव करना है जो एफ है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। उसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे? इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। फॉर दिस we will prove f has no zero divisor। हमने प्रूव करना है कि जो f है वो इंटीग्रल डोमेन है। उसके लिए हम प्रूव करेंगे उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। और जीरो डिवाइजर के लिए हम क्या करेंगे? हम दो एलिमेंट लेते हैं f के, दो एलिमेंट लेते हैं f के। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम जीरो के बराबर रख दें और हम ये कह दें कि दोनों में से, देखें, हम दोनों में से किसी एक को अगर कहें कि वो नॉन जीरो है, मसलन हम कहते हैं कि जो ए है वो जीरो नहीं है, जो ए है वो जीरो नहीं है। अच्छा, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर है, अब एफ क्या है? एफ क्योंकि फील्ड है, ये एफ जो है ये फील्ड है। फील्ड के पास हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्योंकि नॉन जीरो है और बिलोंग कर रहा है फील्ड को, देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू द फील्ड। क्योंकि एफ फील्ड है, उसके पास हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो मल्टीप्लाई कर दें ए इनवर्स के साथ, इधर भी कर दें ए इनवर्स इनटू जीरो। एसोसिएटिव लॉ यूज करें, ए इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ए इनवर्स और ए क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी मीन वन, जीरो। तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। अच्छा देखें, यहां से क्या प्रूव हुआ है? यहां से ये प्रूव हुआ है कि एफ के पास जीरो डिवाइजर नहीं है। क्यों नहीं है? देखें, वो इसलिए, जीरो डिवाइजर क्या होता था? जीरो डिवाइजर ये होता था कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो ए जो है वो भी नॉन जीरो है और बी जो है ये भी नॉन जीरो है। हमने क्या किया? हमने ए बी का प्रोडक्ट जीरो के बराबर रखा और हमने कहा कि ए जो है वो जीरो है, सॉरी, ए जो है वो जीरो नहीं है। अब अगर ए जीरो नहीं है तो देखें बी जीरो हो गया है। और इसी तरह अगर मैं यहां पे ये कह देता शुरू पे कि बी जो है वो जीरो नहीं है तो फिर ए जीरो हो जाता। मतलब ये कि ए बी का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर रखें तो ए या बी दोनों में से कोई एक जीरो बन रहा है, तो फिर जीरो डिवाइजर वहां पे कंटेन नहीं करता। और अगर जीरो डिवाइजर नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगी? हमारे पास इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ हैज नो जीरो डिवाइजर, so f is an integral domain। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट वो प्रूव हो गया।